दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मंगलवार को सभी अधिकारियों के साथ बैठकर विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने सभी योजनाओं के लक्ष्य समय पर पूरा होने को लेकर के कई अधिकारियों को जवाब तलब भी किया। कब तक कीजिएगा इस गति से? कब हो जाएगा? पूरा बिहार कर लिया, स्पेशल है कि आपको हो जाएगा करिएगा 6 महीने तक। सावन की तीसरी सोमवारी को काफी संख्या में श्रद्धालु अहले सुबह से ही दरभंगा और लहरियासराय के कई मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे थे। हर हर महादेव, बम बम भोले के नारों से गूंजता हुआ शिवालय पूरी तरह भक्तमय वातावरण में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। आपको भेज रहे हैं, खड़े हैं लोग। ये आ रहे कुटुंब। घंटा से खड़े हैं। दरभंगा कमिश्नरी है और कमिश्नरी में बाबा कुशेश्वर नाथ के बाद धर्मेश्वर नाथ का स्थान आता है। जन सैलाब उभरा हुआ है, सुबह से ही कतार शाम तक चलता रहेगा। और ढरदानी है, जो किसी को कोई नहीं देता है वो महादेव सबको देते हैं। जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको महादेव अपनाते हैं। जैसे भूत हुआ, सांप हुआ, उसको सब भगाता है, लेकिन महादेव जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको महादेव अपनाते हैं। महादेव के शरण में जो आता है दिल साफ करके, गंदा रहेगा तो उसमें नहीं लगेगा रंग, साफ रहेगा तो महादेव उसको देते हैं। सबसे बड़ा दाता है। क्या नाम हो? ये थे तो इसीलिए सावन महीने जल चढ़ाया जाता है भोले बाबा को। जो भोले बाबा को पूजा करता है सच्चे मन से भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। वो शिव जी का सबसे पवित्र महीना है। इनसे औरतों का मानना है कि अगर यहाँ पूजा करते हैं तो सुख समृद्धि, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्लस कुमारी लड़कियाँ व्रत करती है कि भगवान भोलेनाथ उनको अच्छा वर दे। जैसा लोगों का ये मान्यता और धारणा बनी चली आ रही है वैसे ही। और खासकर सबको महत्व पता है कि सावन का पवित्र महीना है, शिव जी का पूजा होना है और आज सोमवारी का ज़्यादा महत्व है, इसलिए हम लोग पूजा करने आते हैं। हर सोमवार को आते हैं पूजा करने। दरभंगा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गौरतलब है कि मब्बी थाना एवं सदर थाना क्षेत्र के लगातार छापेमारी अभियान में तालाब के नीचे शराब बरामद की गई है। पुलिस ने इस संदर्भ में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि ट्रक से शराब की ये बोरियां लाई जा रही थी। यह शख्स है जो शराब के कारोबारी के साथ संलिप्त था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि सिंडिकेट और सीनेट की बैठक को लेकर के भी कई मुद्दे पर चर्चा होनी है। इसके अलावा शिक्षक एवं छात्र के बीच आपसी रिश्ते बनाने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष कार्य करना है। और ये जो सत्ता हासिल हुई है डायरेक्टरेट और प्रक्रिया विश्वविद्यालय उस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ते रहे, ऐसा उस विश्वविद्यालय का कल यूनिसेफ और विश्वविद्यालय के बीच में MOU साइन होना है और MOU साइन होना है टीचर्स एजुकेशन को किस तरह से हम यहाँ पे ज़्यादा मजबूत और कैसे इफेक्टिव बनाना है। इसमें 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। एक तो होता है दरभंगा DMCH में तो यूं तो सोमवार को करीब 2000 से 2500 के बीच मरीज पहुंचते हैं। प्रत्येक सोमवार को सप्ताह का वो दिन होता है जहां अधिक संख्या में मरीज के पहुंचने की संभावना होती है।
जिसे लेकर जूनियर एवं सीनियर डॉक्टर मुस्तैद रहते हैं। इस सोमवार को भी करीब 2000 से भी अधिक मरीजों की पहुंचने की बात थी। सुबह 8 बजे से ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भीड़ लगी रहती है। हालांकि इस बार सोमवारी होने की वजह से महिलाओं की संख्या कम देखी गई और हर सोमवार की अपेक्षा इस बार मात्र 1000 से 1500 के बीच ही मरीज आउटडोर पहुंचे। आज दिन सोमवार है, कितने मरीज आ गए? सोमवार के दिन के अपेक्षा मरीज का रेशियो अभी तक 1035 मरीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन मरीज का संख्या सोमवार के जैसा नहीं है। सुबह सुबह बारिश होने के कारण पहले से कम है। एक तो सोमवारी का दिन है और प्लस सुबह सुबह जो बारिश हो गया इसके कारण मरीज का रेशियो अभी कम है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में मात्र 5 रुपए में ही मरीजों का इलाज हो पाता है और वो बड़े बड़े डॉक्टर देख पाते हैं, जिनके लिए लोग 500 रुपए खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ दवा उपलब्ध नहीं होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जो इनके लिए परेशानी का सबब है। मिल रहा है? हाँ, दवाई मिला मगर दो दवाई नहीं मिला। क्या कराने के लिए आए? कब आए? स्कैन की जांच क्रीम से नहीं मिला। कब आए थे? अभी 10 मिनट पहले आएगा। हो गया? से आए हैं? जी कितने बजे से आए हैं? यहाँ हम आए 10 साढ़े 10 में, साढ़े 10 में। क्या बीमारी है? बच्चे का तबीयत खराब है, सर्दी खांसी। कब आए हो? पेट में दर्द, पेट में दर्द होता है। कितने बजे आई हो? 10 बजे। 10 बजे आई हो। देखिए इसका दरभंगा डीएमसीएच की स्थिति सुधारने के लिए मिथिला मंच न्यूज ने लगातार 1 सप्ताह तक प्रयास किया था। उसके बाद तो स्थिति सुधरी भी, लेकिन अभी भी मरीजों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि सोमवार को इतनी भीड़ में कुछ लोगों को जब एक्सरे करने के लिए भेजा गया तो वहां मशीन खराब मिली। मरीजों को बैरंग वहां से वापस लौटना पड़ा या बहुत मरीज इंतजार करते नजर आए। हड्डी विभाग में जांच के बाद सीधा एक्सरे ही डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन यहाँ मरीजों को काफी लंबे इंतजार के बाद ये सुनने को मिला कि यहाँ की मशीनें खराब हैं। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में 2 एक्सरे मशीन है, एक इमरजेंसी के पास और एक ऑर्थो के। लगभग 1 घंटा हो गया। क्या करवाना? पहले भी आए हो कि आज पहले भी? आप कल 1 घंटे से खड़े हो? 1 घंटे से खड़े। क्या घुटने में करेंगे? कुछ हुआ? 10 मिनट आप अभी 5-7 मिनट पहले। किस लिए बैठे हैं? एक्सरे करवाना है। एक्सरे करवाने के लिए क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं मशीन खराब है। आप एक्सरे करवाएंगे। कब से बैठे हैं? खराब है। क्या बोलते हैं? अभी खराब है, ठीक करेंगे। एक मशीन इमरजेंसी के पास तो पहले से ही खराब पड़ा है। एक मशीन जो कार्यरत था जिसमें 50 से 60 मरीजों का एक्सरे होता था, अब उसके खराब हो जाने के बाद मरीजों को प्राइवेट निजी नर्सिंग होम में इलाज कराना पड़ेगा। यह है दरभंगा डीएमसीएच। वहाँ सर गोली लगा हुआ है एक मरीज का जो है सर, और अब 10 दिन हो गया है और वहाँ जो है उससे जैसे डॉक्टर साहब आजकल कर रहे हैं। कहाँ पर है वो? लालजी चौधरी के अथी यूनिट में सर है बैठे, वैसे वहाँ सर मरीज कैसा है? मरीज का हालत जो है बहुत गंभीर है, देख लीजिए वहाँ चल। फिर काहे एक्सरे न हुआ बच्चा का? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं होगा, मशीन खराब है। यहाँ सर कई दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, ये यहाँ दौड़ रहे हैं। आजकल अभी कर रहे हैं, मशीन खराब है। 4 दिन से दौड़ रहे हैं। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? 4 दिन से सर। क्या नाम है? मेरा मरीज का नाम है बलराम नायक। आपका? संजय नायक। यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो हमेशा शिक्षा, चिकित्सा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती है, 15 अगस्त को दरभंगा यूनेस्को क्लब का विधिवत उद्घाटन या फिर कहें स्थापना होने को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। गौरतलब है कि 41 सदस्यों से पहली टीम बनी है जो दरभंगा में 15 अगस्त को एक शाम वीरों के नाम कार्यक्रम के तहत प्रारंभ की जाएगी। इस कार्यक्रम
को बृहत रूप देने के लिए एक बैठक बुलाएगी। गौरतलब है कि 15 अगस्त को एक शाम वीरों के नाम कार्यक्रम को लेकर 41 सदस्यीय समिति ने गठन के बाद पूरे विचार विमर्श कर हमेशा शिक्षा, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का मन बनाया है। इस मौके पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कमेटी के अध्यक्ष ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी दी। अगस्त को क्यों नहीं हम लोग कुछ अन्य ढंग से जो है सो अपना उद्घाटन समारोह बनाए। उसके लिए हम लोगों ने एक शाम वीरों के नाम एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसी कार्यक्रम में हमारा उद्घाटन सत्र भी है। एक शाम वीरों के नाम अब बहुत देखा गया है कि सरकार अपने तरफ से जो करती है वो करती है, पदाधिकारी जो करते हैं, लेकिन आम जनता की तरफ से जो हमारे शहीद हो गए वीर, जो सूरवीर ने देश के लिए जान न्यौछावर किया, वो जो है सो आज लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो उनको सम्मानित किया जाए आम जनता के द्वारा, तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। तो हम लगभग 7-8 लोगों से संपर्क किए हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उन लोगों को इतनी खुशी हो रही है ये बात जान करके कि चलिए हमको जो है सो आम जनता की तरफ से सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। उस दिन हम लोग जिनको भी एक तो जो क्लब बनाए हैं जिसका नाम दरभंगा यूनेस्को क्लब है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। यूनाइटेड नेशंस के तहत यूनेस्को जो एजुकेशन, सोशल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत इंडिया लेवल में कुकई है। कुकई मतलब कन्फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हम लोग उसी के तहत ये क्लब फॉर्म कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल इंटीग्रेशन के प्रति हम लोगों का काम होगा। और बड़ी खुशी के साथ हम लोग ये बोल रहे हैं कि 41 मेंबर्स हम लोग जुड़े हैं। नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट महोदय एवं सेक्रेटरी महोदय ने सारा कुछ डिटेल बता ही दिया है। हम लोग ये दरभंगा यूनेस्को क्लब का जो उद्घाटन समारोह 15 अगस्त को कर रहे हैं, जिसमें 41 मेंबरों के साथ इस क्लब का उद्घाटन होगा। और इसी के दिन हम लोग एक शाम वीरों के नाम एक कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें वीर गति को प्राप्त जो सैनिक हैं उनकी पत्नियों को सम्मान देंगे। जो पुलिस पदाधिकारी जिनको जिस किसी भी लेवल से सम्मान मिला हुआ है उनको सम्मान दिया जाएगा, जिसमें हम अपने आईजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो काफ़ी मेहनत उन्होंने किया। कि इसमें हमारे चीफ गेस्ट उद्घाटनकर्ता आईजी साहब होंगे और विधायक होंगे, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन होगा। और हम लोग का फोकस है समाज को कुछ अच्छा कर दिखाने का, राष्ट्र को कुछ अच्छा कर दिखाने का। ये राष्ट्र हित में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ जितने भी वार वीरोज़ हैं और पुलिस पदाधिकारी जो उन्होंने कुछ काम किया है उनको हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से दरभंगा में पहला ऐसा उद्घाटन हो रहा है जिसको हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा और भी बहुत अच्छा हम लोग करेंगे। ये कृष्णा रेसिडेंस समाज में जो है सेवा करना, समाज का सेवा करना और सामाजिक कार्य जो है साइंटिफिक और एजुकेशनल संबंधी जो भी है वो काम हम लोग करेंगे आगे। और 15 अगस्त को जो है सो हमारा जो है एक शाम वीरों के नाम एक कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है कृष्णा रेजिडेंसी में, जिसमें कि चीफ गेस्ट हमारे आईजी साहब हैं। और भी आगे हम लोग कार्यक्रम इसी तरह का करते रहेंगे। लगन और कर्मठता से दरभंगा से लेकर पटना और दिल्ली तक सीपीएम के कार्यक्रमों को मजबूत किया। विजयकांत ठाकुर, कामरेड विजयकांत ठाकुर के नाम से पूरे बिहार में लोग जानते हैं। सीपीएम के प्रमुख प्रवक्ता और पूर्व मुखिया कंसी के रूप में इन्होंने अपने कार्य को जन जन तक पहुंचाया। गरीबों का मसीहा के जन जाले विजयकांत ठाकुर के दरभंगा क्षेत्र में कई योगदान हैं। विजयकांत ठाकुर ने सभी वाम दलों को एक करने का भी प्रयास किया। उनके निधन के बाद पूरे दरभंगा में शोक की लहर है और सभी दल के नेताओं ने उन्हें आकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
सभी लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे बड़े नेता पुरोधा कॉमरेड विजयकांत ठाकुर का आज निधन हो गया। ऐसे मौके पे पूरे दरभंगा जिला और पूरे बिहार के जो संघर्ष करने वाले लोग, वो सारे संघर्ष करने वाले लोग बहुत ही दुखी हैं। इनके निधन से आज कमज़ोर वर्ग का जो संघर्ष था उसको बड़ा धक्का लगा है। यह हमेशा किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के सवालों पर लगातार संघर्ष करते रहते थे और बड़े बड़े विजयकांत ठाकुर न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे बिहार के लिए जो गरीब गुरबा वंचित वर्ग थे उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम करते रहे और भूमि संघर्ष के पुरोधा रहे हैं। आज उनके निधन से वामपंथी आंदोलन को जो क्षति हुई है वो तो उस अपूरणीय है, लेकिन इसके साथ साथ अभी जो मजदूरों और किसानों की संघर्ष है उस संघर्ष को भी क्षति हुई है। हम तमाम लोग इनके निधन से मर्माहत हैं और इनकी जो सपना है उस सपना को कभी भी निजी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो और आस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर सभी लोग सुखी रहें और तरक्की करें। हमारा तो यही कामना होता है और ये हम लोगों से यही आग्रह करते हैं कि कहीं कहीं खुद की सोच से ऊपर उठ के दुखद घटना घटी है। कॉमरेड विजयकांत ठाकुर जो पूरे बिहार के किसान मजदूरों के नेता थे, किसान आंदोलन के नेता थे, उनके निधन से हम आपको कहना चाहते हैं जो विजयकांत ठाकुर जी लगातार किसान मजदूरों के संघर्ष के अगले कड़ी में रहते थे, मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष के नेता थे। इनके नेतृत्व में हजारों एकड़ ज़मीन पर आज गरीबों का कब्जा है। कभी इन्होंने सामंतवाद से कोई समझौता नहीं किया और लगातार वर्ग संघर्ष को मजबूत किया। आपको आश्चर्य लगेगा 9 अगस्त को किसान आंदोलन के दिन जब लोग जेल भरो अभियान में समाहरणालय पर प्रदर्शन कर रहे थे, पारस में मौत से जूझ रहे थे, उस समय भी उन्होंने आंदोलन का खबर ले रहे थे। काफ़ी आंदोलन के प्रति इनका लगाव था। इनके निधन से कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तर बिहार खास करके पूरे बिहार में क्षति हुई है। लेकिन साम्राज्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद के विरोध में अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक धरातल की राजनीति से जुड़ते हुए गरीब गुरबे समाज के वंचित समुदाय अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए आजन्म संघर्ष करते रहे और न्याय दिलाते रहे। साथ ही सबसे बड़ी इनमें जीवंतता ये थी कि इन्होंने हर वक्त समरस समाज बनाने का अपने जीवन में संकल्प लिया। जहाँ तक हो सका इन्होंने उसे पूरा किया। आज उस कड़ी के अंतिम पुरोधा के रूप में इन्हें मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने कॉमरेड विजयकांत ठाकुर के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा विगत कई वर्षों से दरभंगा के गरीब जनता के लिए किए गए कार्य एवं उनकी आवाजों को बुलंद करने पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। आई कॉमरेड विजयकांत ठाकुर के आकस्मिक निधन भ गए। हम सब साँझ में आयल रही, पूरा CPI CPM वाले सबके संयुक्त बैठक रहे SUCI के और अंतिम सांस ले छला। आई जे परिस्थिति है, परिस्थिति में कॉमरेड विजयकांत ठाकुर के आकस्मिक निधन से पूरा दरभंगे ने पूरा मिथिलांचल और बिहार के वामपंथी आंदोलन के बहुत बड़ा नुकसान भेले हन, बहुत बड़ा धक्का लगले हन। ओतबे ने वामपंथी आंदोलन ने पूरा जनवादी आंदोलन के जे पूरा बिहार के शांतिकामी जनता छे, जे बिहार के जनवाद पसंद जनता छे, ओकरा अपूरणीय क्षति भेले। कॉमरेड विजयकांत ठाकुर छात्र जीवन से राजनीति में अला और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में अला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बाद 80-90 के दशक में से कुछ मतांतर के कारण से CPM में अला और पूरा बिहार के अंदर राजनीति के एक पीलर के बीच में नहीं रहे। ये घड़ी हम लोगों के लिए अति दुख की घड़ी है, इसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता है।
इनका पूरा जीवन गरीब मजदूर के लिए इन्होंने अपना सारा जीवन शोषित जो हो रहे थे, जिस तरह में शोषण जो हो रहा था, उस शोषण के विरोध में इन्होंने पूरा काम किया है। ये अद्वितीय है। इस तरह के समाज में लोग बहुत कम लोग आते हैं, जिसमें से एक ठाकुर जी थे। ये अपने जीवन का एक एक क्षण जहाँ कहीं भी ये मजदूरों की शोषण हुई, इनकी आवाज़ बुलंद होती थी। हम जितने भी लीडर हैं, उनका यही इनका ये था पैगाम हम लोग के बीच में। कहीं भी कोई भी मजदूर अगर शोषित होता है तो CI2 बढ़ चढ़ करके भाग लेगी और एक और केवल एक उद्देश्य मेरी है, कहीं भी मजदूर को अगर शोषण किया जा रहा है मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और यही चीज़ उन्होंने गुट रहस्य जो बतलाया, कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़ा ही पुरजोद्धा थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वर्ग संघर्ष के दमन की भट्टी में उन्होंने झोंक दिया था। समूचे बिहार के मजदूर किसानों का उन्होंने बड़ा सक्षमतापूर्वक नेतृत्व किया। 10 साल तक बिहार पार्टी के सेक्रेटरी रहे, 10 साल तक लगभग बिहार के किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी रहे, ऑल इंडिया किसान काउंसिल के मेंबर रहे, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे और दरभंगा जिला के सचिव के रूप में भी उन्होंने 15 साल लगातार काम किया। कॉमरेड विजयकांत ठाकुर छात्र जिंदगी से ही एक सफल नेतृत्वकर्ता, दरभंगा जिला के मिट्टी पानी में रचे बसे हुए और समूचा सामंतवाद के खिलाफ उन्होंने बड़ा। इस मौके पर विजयकांत ठाकुर के पूरा परिवार शोकाकुल था। उनके छोटे पुत्र गोपाल जी ठाकुर जो CPM के नेता भी रहे हैं, उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पिता का योगदान दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में था। आज पूरा बिहार शोकाकुल है। 13 साल से उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी, बावजूद इसके जो उनका अपना प्रतिबद्धता था कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रति, उसको बखूबी बीमार होते हुए निभाते रहे। मेरा तो अधिक इस वक्त मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे वो पिता ही नहीं थे, मैंने पार्टी के अंदर कैसे काम करना है, क्या करना है, कुछ हद तक हमने उनके मार्गदर्शन को अपनाने का प्रयास किया, कर नहीं सका, प्रयास किया। अब आगे भी उनके बताए हुए रास्ते को अपनाने का काम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम समझते हैं कि दरभंगा जिला में गरीबों के आंदोलन को एक बड़ी क्षति, हमारी जो व्यक्तिगत क्षति हुई उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, उससे बड़ा क्षति दरभंगा जिला या इस मिथिलांचल के इलाके के गरीबों के आंदोलन को क्षति हुई। काम के लिए यहाँ हम लोग ले जाएंगे। हमारा पैतृक गांव कंसी है, वहीं इनका कार्यक्रम होगा, वहीं इनका दाह संस्कार होगा, सारा कार्यक्रम वहीं संपन्न होगा। दरभंगा SSP मनोज कुमार हमेशा कुछ नया करते हैं और उनसे अपराधियों में खौफ पैदा होता है। यही कुछ हुआ जब SSP कार्यालय से करीब 80 पुलिस फोर्स की टीम, जिसमें थाना प्रभारी, DSP के साथ इंस्पेक्टर मौजूद थे। SSP मनोज कुमार के नेतृत्व में करीब 80 पदाधिकारियों ने जेल के अंदर विभिन्न वार्डों में छापेमारी की। सबसे पहले खासियत ये रही कि SSP मनोज कुमार ने सभी दल को अलग अलग वार्डों में के लिए नियुक्त किया था, जहां छापेमारी कार्य करीब 2 घंटे तक चली। इस मौके पर SSP ने बताया कि इसमें हॉस्पिटल एवं अलग अलग वार्ड हैं, जिस पर संयुक्त रूप से एक साथ छापेमारी की गई। गांजे की पुड़िया, कुछ मैगजीन जिसमें टेलीफोन नंबर्स बरामद किए गए हैं, उन टेलीफोन नंबर की भी जांच की जा रही है। SSP ने कहा कि दरभंगा में लगातार जेल में छापेमारी की प्रक्रिया चलती रहेगी। इससे पहले भी छापेमारी में मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यहाँ कुछ लापरवाही है। हालांकि जेल में भी साफ सफाई को देखकर उन्होंने संतोष जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो CCTV कैमरे से लगातार निगरानी कर रहे थे। क्या है 2 पुड़िया में और 4 पक्की में है। अभी 11 बजे सभी थानाध्यक्ष और हर एक थाना से
2 अन्य पदाधिकारी, करीब 80 पदाधिकारियों के नेतृत्व में 150 जवान और डिप्टी एसपी, जिला एसपी, जिला पदाधिकारी सभी के द्वारा छापेमारी की गई और सघन रूप से छापामारी की गई, जिसमें छात्र बेनीपुर जेल का भी छापामारी, वहाँ पर डिप्टी एसपी और एसटीओ के नेतृत्व में। कुल मिलाकर के जो आपत्तिजनक सामग्री मिले हैं उसमें 1 चाकू है, 1 मोबाइल है और 1 दर्जन गांजे की पुड़िया है और 1 दर्जन मैगजीन को जब हम लोग पलटा है तो उसमें कई मोबाइल नंबर छिपाए गए। हम लोग उसका अनुसंधान करेंगे कि इन नंबरों पर जेल से किसने बात किया। कांड एक ही दर्ज किया जाएगा, लेकिन हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे। लहरिया थाना में इसका कांड दर्ज किया जाएगा। इस जेल से मोबाइल बरामद नहीं हुआ है, लेकिन 8 दिन पहले जेल प्रशासन के द्वारा ही छापामारी में 1 मोबाइल बरामद हुआ था, जिसके लिए कांड दर्ज किया गया है। इसके पहले जब छापामारी हुई थी करीब 1 महीना पहले, तो उसमें 1 मोबाइल बरामद हुआ था। यहाँ का प्रशासन देखने से हम लोग को संतोष हुआ कि सफाई भी अच्छी है और जेल के अंदर जो झाड़ हुआ करता था उसमें भी कमी आई है, सफाई अच्छी है। मैं खुद सीसीटीवी कैमरे को देख रहा था, पूरे छापेमारी को मॉनिटर कर रहा था। हर एक वार्ड, हर एक टावर, हॉस्पिटल, हर एक के लिए अलग टीम बनाई गई थी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास ही ब्रीफिंग की गई थी। वहाँ से पैदल पूरी टीम आई है, उसका छापामारी किया है, बहुत सफल अभियान। गौरतलब है कि 15 अगस्त से पूर्व गृह सचिव के निर्देश पर बिहार के सभी जिलों के जेलों पर छापेमारी की गई है। दरभंगा में जहां डीएम एवं एसएसपी ने खुद छापेमारी में हिस्सा लिया, वहीं बेनीपुर में वहां के एसडीपीओ एवं एसडीओ ने छापेमारी की, जहां मोबाइल बरामद की गई है और बेनीपुर में चाकू भी बरामद की गई। हालांकि इस संबंध में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर छापेमारी की गई है और यहां गांजे एवं कुछ टेलीफोन नंबर्स बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। सचिव महोदय और चीफ होम सेक्रेटरी महोदय के निर्देशानुसार आज पूरे बिहार में सभी जेलों में रेड किया गया है। तो हम लोगों के यहाँ भी जो 2 महत्वपूर्ण जेल हैं, एक जिला का और दूसरा बेनीपुर में अनुमंडल स्तरीय, तो उन दोनों में रेड हुआ है। वहाँ एसडीओ और एसडीपीओ किए हैं और यहाँ हम लोगों ने किया है जिला में, और एसडीओ एसडीपीओ भी उपस्थित थे। बेनीपुर में 1 मोबाइल और 1 चाकू और पाया गया इस तरह। +2 MK विद्यापति उच्च विद्यालय में औद्योगिक क्रांति पार्ट 4 का जिला स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खंड के करीब 38 छात्र छात्राओं के द्वारा भागीदारी का जो की जाएगी। कार्यक्रम है वो एक भाषण प्रतियोगिता है, जिसका विषय है औद्योगिक क्रांति 4, क्या हम तैयार हैं। इसमें प्रखंड स्तर से क्लास 8 से 10 तक के छात्र छात्राएं यहाँ भाग लेने के लिए आए हैं। 19 प्रखंड है इस जिला में और 38 छात्र छात्राओं की प्रतिभागिता यहाँ पर होगी। ये बच्चे जो निर्धारित विषय है उस पर अपना अपना व्याख्यान देंगे और तदनुसार उनका चयन आगे की प्रतियोगिता के लिए। कोई बेनिफिट हुआ है बच्चों को? बच्चों को तो काफ़ी, देखिए जो बच्चे, मैं स्वयं काफ़ी सीखा हूँ। औद्योगिक क्रांति 4 के संबंध में मैं पहले से नहीं जानता था, लेकिन जब मैं इस संगोष्ठी से जुड़ गया और मुझे इसकी तैयारी करनी पड़ी तो मैं स्वयं नेट पे गया, इधर गया उधर गया और इसके बारे में विस्तार से जो जानकारियाँ थी हासिल की। तो बच्चे जाने कैसे नहीं, जो बच्चे तैयारी किए हैं उनको तो जानकारी मिली है कि मिली ही है कि औद्योगिक क्रांति 4 है और निश्चित रूप से ज्ञान का क्षेत्र उनका बढ़ा है। क्या नाम है? मेरा नाम है राम बुझावन यादव। विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन दरभंगा के मिल्लत कॉलेज में किया जा रहा है। गौरतलब है कि मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न 15 महाविद्यालय की टीम भाग ले रही है, जिसमें करीब 15 महाविद्यालय की टीम के द्वारा 2 दिनों तक टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मिल्लत कॉलेज के स्थल को चयन करने पर महाविद्यालय के अधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद दिया है।
उनका कहना था कि इससे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और खासकर अन्य महाविद्यालय से आए हुए छात्र छात्राओं के साथ मिल्लत कॉलेज के छात्र छात्राओं के विचार एवं व्यवहार के साथ बातचीत करने की शैली भी महत्वपूर्ण मायने रखेगी। मुझे पूरी आशा है। मैं विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ महाविद्यालय परिवार की ओर से। उन्होंने इस महाविद्यालय को इस टूर्नामेंट के लिए चयन किया। मैं और पूरा महाविद्यालय परिवार इसके लिए विश्वविद्यालय का आभार। किन किन कॉलेज से होंगे सर? इसमें आरपी कॉलेज मधुबनी से आए हैं बच्चे, बेगूसराय से आए हैं, समस्तीपुर से बच्चे आए हैं। करीब 15 टीम से ज़्यादा टीम आई है। ये कब तक चलेगा सर? ये कल समापन समारोह है इसका, 2 दिन का टूर्नामेंट है, 2 दिन चलेगा। कितने प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? इसमें लगभग अभी तक जो उन्होंने दर्ज कराया 15 टीमें आ चुकी हैं। तो मुझे आशा है कि अब तक और ज़्यादा टीमें आ चुके होंगे, 20 से ज़्यादा टीमें भाग ले रही हैं। इंटर कॉलेज टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह हुआ। उद्घाटन समारोह में प्रोफेसर जय गोपाल, प्रो वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी ने आकर इसके प्रोग्राम का आगाज़ किया और इस मौके पे दूर दराज से कॉलेज से टेबल टेनिस के खिलाड़ी और स्पोर्ट्स इंचार्ज आए हुए थे। सभी लोगों की भागीदारी यहाँ पर रही, सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया गया कि एक ऐसे दौर के अंदर में जब टेबल टेनिस ख़त्म होने के कगार पे है, ऐसे हालात में 8 टीमों ने आकर तकरीबन 42 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बिल्कुल आधा लड़का और आधी लड़की यहाँ पे मौजूद है। सबों के बीच में स्पोर्ट स्टार्ट हो गया है। कितनी पालियों में चलेगी? ये नॉकआउट पर होगा और हमको लगता है कि जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको 1 नंबर दिया जाएगा, उसके बाद इसको दूसरे नंबर पे और तीसरा को तीसरे नंबर पे। इसी तरह लड़कियों के अंदर में जो लड़कियां सबसे अच्छा करेंगी उसको फर्स्ट पोजीशन, जो सेकंड और पोजीशन और थर्ड पोजीशन में लाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी लड़कों से 8 लड़कों का चयन करना है 1 से 8 तक, और लड़कियों में 8 आदमी का चयन करना है 1 से 8 तक। ये 16 बच्चे जो चयन होंगे उनको कल 12 तारीख को 12:30 बजे दिन में माननीय कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो अपने हाथों से आकर इन बच्चों को इनाम तकसीम करें।